हाय माय गर्लीज, अस्सलाम वालेकुम। आई एम जहान खान। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ग्लो अप सीरीज़। अच्छा, मैं आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ 10 मेकअप मिस्टेक्स जो बहुत ज़्यादा कॉमनली हम लड़कियां करती हैं, ठीक है, जो हमें अपनी एज से 4 से 5 साल बड़ा दिखाती हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी मेकअप रूटीन के बारे में, ऐसी मेकअप मिस्टेक्स के बारे में जो हमें बहुत ओल्डर एजड दिखा रही हैं और अनअट्रैक्टिव दिखा रही हैं, और जिसको हम चेंज करेंगे तो हम सडनली अट्रैक्टिव लुक में आ जाएंगे और सडनली हम अट्रैक्टिव से लगने लग जाएंगे। अच्छा जी, फर्स्ट मेकअप मिस्टेक है हमारी फाउंडेशन का गलत शेड और हैवी फाउंडेशन प्लस मैट फाउंडेशन, ठीक है। अच्छा, मैट फाउंडेशन और हैवी फाउंडेशन यूज़ करने का क्या एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो आपकी स्किन को बड़ा एक डिहाइड्रेटेड से लुक देता है, ठीक है, और आपकी स्किन यूथफुल सी नहीं लगती, क्योंकि एक प्रॉपर मोटी सी लेयर हम अपने फेस पे बना देते हैं जो हमें कहीं इन एरिया से केकी लगता है। और हम क्या करते हैं कि हम अपनी फाउंडेशन की शेड भी गलत ले लेते हैं। बाज़ दफ़ा हम ब्राइटन अप नज़र आने के चक्कर में हम 2 से 3 शेड्स लाइटर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फेस ग्रे लगना शुरू हो जाता है। और जब हम उस फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं तो जगह जगह पे पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर हमें खुद को अपनी जितनी हमारी एज है उतना या यंगर दिखाना है तो हमें क्या करना है, हमें बड़ी लाइट सी सीरम बेस्ड फाउंडेशन लेनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग ने बाय कर ली है हैवी फाउंडेशन, अब उसको यूज़ तो करना है, तो आप लोग मॉइस्चराइज़र लो, उसमें अपनी फाउंडेशन को मिक्स करो और फिर अपने फेस पर लगाया करो। प्लस अपनी फेस से मिलती हुई शेड या बहुत भी ब्राइटन अप दिखाना है तो एक शेड लाइटर ले लिया करो। और जो आपका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक्नी मार्क्स हैं या आपको थोड़ा सा लाइटर शेड चाहिए फेस का, तो फिर कंसीलर एक तो लाइटर लिया करो और थोड़ा सा जो एक्नी मार्क्स वगैरह वहाँ पे कलर करेक्शन यूज़ किया करो, ठीक है, बजाय इसके कि हम फाउंडेशन इतनी हैवी ले लें। वो हैवी फाउंडेशन से ना हमारी स्किन भी एक तो ओल्डर लगती है और हम एजड बहुत लगते हैं। और ये चीज़ मैंने खुद आजमाई हुई है कि जब भी मैं फाउंडेशन थोड़ी हैवी लगाती हूँ और मैट लगाती हूँ ना, तो सब मुझे कहते हैं कि जहान तुम ना अपनी एज से ज़्यादा बड़ी लग रही हो। तो ये सबसे एक वो चीज़ है मेन जो मैंने काफ़ी लड़कियों में देखी है, ये इसको नोट डाउन कर लो। और दूसरी मेजर गलती की बात करते हैं जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा की है, बड़े बड़े लाइनर्स। मुझे इतना क्रेज़ था लाइनर्स का, इतना क्रेज़ था, मैं इतने बड़े बड़े शार्प लाइनर्स लगाती थी। हालांकि उससे ना बड़ी एजड लुक आती है, उससे आप बहुत बड़े अपनी उम्र से लगते हो। तो अगर आपको लाइनर का शौक़ भी है ना, तो आपने मेरी कितनी वीडियोज़ है लाइनर वाली, उसमें आपने देख लेनी है। प्लस आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल इस एंड पे आपने लाइनर लगाना है, ठीक है, विंग आपने एंड पे बनाना है। और अगर पूरी आंख पे आपको पसंद है तो आपने क्या करना है, लाइनर आपने एंड पे लगाना है। और फिर आपने कोई भी लिक्विड लाइनर लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लिक्विड एक्वा टाइप लाइनर्स होते हैं ना, आपने वो लेने हैं या फिर पेंसिल लेनी है, और उससे आपने ऊपर थोड़ा सा स्मज फॉर्म में अपना लाइनर लगाना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्लैक आई शेड ले सकते हो, आप लोग कोई भी काजल ले सकते हो, उसको अपनी आइज़ के ऊपर लगा के उसको स्मज कर देना है। इससे हमारी लुक ना शार्प नहीं आती। वरना जब हम शार्प लाइनर्स लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा लाइक विंग्ड और इतना बड़ा लाइनर लगाते हैं, उससे एक तो हमारी आँख भी छोटी लगती है और हम एजड भी लगते हैं। तो अगर लाइनर लगाना है तो आपने किस तरह से लगाना है कि आपने बिल्कुल एंड पे छोटा सा विंग बनाना है, ठीक है, और उसको फिल कर देना, दैट्स इट। और अगर पूरी आंख पे चेंज करना चाह रहे हो स्टाइल, तो आपने क्या करना है, विंग बनाना है और ऊपर वाली आंख पे आई पेंसिल लगानी और स्मच कर लेना है। अगर ये भी दिल नहीं कर रहा, इसको भी चेंज करना चाहते हो, तो बिल्कुल विंग बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल लाइट सा आप लोग आई शेड लो, ब्लैक कलर का, ग्रे ब्लैक सा कलर लो, और आप उसको अपनी आइज़ पे स्मच करके लगा लो, बिल्कुल थिन सा, ज़्यादा पूरी आंख पे नहीं भरना, बिल्कुल थिन सा आपने यहाँ पे लगा लिया, स्मच कर लिया और मस्कारा लगा लिया, परफेक्ट, ठीक है। हम जो बड़े बड़े लाइनर्स, मैंने बहुत बड़े बड़े लाइनर्स लगाए हुए हैं और सच्ची में यकीन करो मैं इतनी बड़ी लगती थी ना अपनी एज से, फिर मुझे बहुत बाद में अकल आई कि जहान ऐसे नहीं करते। थर्ड मिस्टेक जो हम करते हैं दैट इज़ डार्क लिपस्टिक। अब डार्क लिपस्टिक का ना एक रूल है, अगर आप चाहते हो कि आपके फेस पे सूट करे ना डार्क लिपस्टिक, तो उसका एक रूल होता है। वो ये होता है कि आपका ओवरऑल मेकअप लाइट होना चाहिए और फिर आप लिपस्टिक बोर्ड लगा सकते हो। अगर आपका मेकअप भी ज़्यादा हुआ, आपकी आइज़ भी फुल, मतलब मेकअप वहाँ पे ज़्यादा हुआ, लाइनर लगा हुआ और फुल ग्लैमरस लुक हुई, और आप उसमें अपनी लिपस्टिक भी जब बहुत डार्क या बोल्ड लगाते हो ना, आपकी सारी लुक ख़राब हो जाती है। अगर आपको बहुत शौक़ है बोल्ड लिपस्टिक का, मुझे यूनिवर्सिटी टाइम में बहुत शौक़ था बोल्ड लिपस्टिक का, मुझे इस तरह की बातें ना सच्ची यकीन करो कोई समझाने वाला नहीं था। इवन दो मैं सर्च भी बहुत करती थी, लेकिन मुझे इस तरह की बातें मिलती ही नहीं थी। जो बातें मैं एक ही चैनल पे आपको बताती हूँ, समझाती हूँ, सिखाती हूँ, मुझे ऐसे कोई सिखाने वाला नहीं था। तो
मैं क्या करती थी, मैं इतना बड़ा लाइनर लगा के और बोल्ड से लिपस्टिक लगा के जाती थी। और फिर मुझे अब इस पॉइंट पे आके समझ आई है कि जहाँ अगर आपने अपनी लिपस्टिक को बोल्ड रखना है ना, तो आपको ओवरऑल लुक बड़ी सटल सी रखनी है आपको, ठीक है। और वैसे विच आई विल रिकमेंड कि बोल्ड लिपस्टिक्स को ना कुछ इवेंट्स के लिए रख लो, कुछ इवेंट्स फॉर एग्जांपल डिनर पे चलती है या कोई ऐसा इवेंट हो उसके लिए रख लो। वैसे आपको कलर आप लोग बेशक डार्क लो, लेकिन न्यूड कलर्स लो, ठीक है। आप लोग मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखते होंगे, मैंने अपनी लिपस्टिक डार्क लगाई होती है, लेकिन न्यूड डार्क लगाई होती है, बहुत बोल्ड कलर्स ही लगाए होते हैं। तो अगर आपने बोल्ड कलर में जाना है तो अपनी ओवरऑल लुक आपने सटल रखनी है, बहुत सटल रखनी है, और फिर आपने बोल्ड लिपस्टिक लगानी है। नहीं तो आप अपना लाइट सी बीबी क्रीम लगाओ, जिस तरह लाइनर मैंने बताया वो लगाओ, और आप अपना कोई भी अच्छा कलर जो आपके फेस पे सूट करता है। अगर आप लोगों को इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि कौन से कलर्स हमारी स्किन टोन को सूट करते हैं, जिस तरह हम ब्राउन गर्ल्स हैं या थोड़ी सी फेयर गर्ल्स हैं उनको सूट करते हैं, तो लिप कॉम्बिनेशंस कौन से सूट करते हैं, इस पर मैं एक सेपरेट सी वीडियो डालूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो बिल्कुल लाइट से आपने कलर्स लेने हैं, लाइट कलर्स नहीं, मेरा मतलब न्यूड कलर्स, ठीक है। न्यूड कलर्स लेने हैं, थोड़ा सा लिप को लाइन करना है और फिर वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो एक बड़ी प्यारी सी लुक आती है। और अगर आपके लिप्स बहुत थिन है ना, तो आप लोग ग्लोसी लिपस्टिक्स, लिप ग्लोस लगा सकते हो, क्योंकि मेरे लिप्स या जिन लड़कियों के लिप्स थोड़े से थिक होते हैं ना, तो आप लोग अगर ग्लोसी लिपस्टिक्स लगाते हो वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। लेकिन अगर आपके लिप्स थिन है तो आप ग्लोसी लिपस्टिक्स, थोड़ा सा लाइनर लगाए और ग्लोसी लिप ग्लोस लगा लिया। लेकिन अगर आपके लिप्स थोड़े थिक हैं, ठीक है, थोड़े फिल हैं, तो आप लोग मैट लिपस्टिक अप्लाई किया करो, उसकी ज़्यादा अच्छी लुक आती है। ओके, फोर्थ मिस्टेक जो मैं आज तक करती हूँ वो है ब्लशन की रिप्लेसमेंट। जब आप अपने ब्लश को इन एरियाज़ पर लगाओगे ना, तो आपकी जो चीक्स हैं बहुत फुल लगेंगी, और आप लोग जब यहाँ पे लगाते हो ना, तो आपकी लुक जो है वो थोड़ी सी अपनी एज से ओल्डर लगती है, ठीक है, मतलब आप अपनी एज से बड़े लगते हो। अब मैं क्या करती हूँ, मैं जब यहाँ पे अप्लाई करती हूँ मैं खुद को क्यूट लगती हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि आप अपनी एज से थोड़े बड़े लगते हो। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा थिक फेस है और थोड़ा सा फैट है फेस पे, तो आपने यहाँ पे ब्लशन अप्लाई करना है जहाँ पे मैंने अभी किया हुआ है, ठीक है। और आपने इन एरियाज़ पे ब्लशन अप्लाई नहीं करना, थोड़ी सी नोज़ पे कर लो, थोड़ा सा चिन पे कर लो, लेकिन यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट होनी चाहिए आपके ब्लशन की। बिल्कुल लाइट सा ब्लशन, बहुत डार्क नहीं, चीज़ों को हमेशा लाइट सा रखते हैं, ठीक है। लाइट सा, जितना आप लाइट पे जाओगे ना, सबसे मुश्किल मेकअप पता है कौन सा होता है, लाइट मेकअप, ठीक है। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लुक मुश्किल होती है, लेकिन वो इंसान कर लेता है। लेकिन लाइट सा मेकअप और बड़ा एक नेचुरल सी लुक शो करना ना, वो मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है, अपने ब्लशन की प्लेसमेंट यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो इससे आपकी एज जो है वो कम लगती है। नेक्स्ट मिस्टेक है हमारे हाइलाइटर्स। एक तो जो चंकी हाइलाइटर्स हम यूज़ करते हैं ना, जिनमें बड़े बड़े चंक्स होते हैं, और जब हम उसको यहाँ अप्लाई करते हैं तो एक बड़ी थिक सी ग्लिटर की लेयर बन जाती है। सबसे वर्स्ट मिस्टेक है, वो आपकी पूरी लुक को रूइन कर देती है। तो आपने क्या करना है कि आपने अच्छा सा हाइलाइटर ढूंढना है, ठीक है। ऐसा हाइलाइटर ढूंढना है, आपने क्रीम में ढूंढ लो, पाउडर में तो बहुत कम हाइलाइटर्स हैं जो अब उस तरह की लुक देते हैं। क्रीम में हाइलाइटर्स फिर भी अच्छे हैं जो एक थिन सी लुक देते हैं और उनमें चंक्स नहीं होते। तो आपने ऐसा हाइलाइटर चूज़ करना है जिसमें बड़े बड़े चंक्स ना हो और बिल्कुल वो लाइट वेट हो, और जब आप उसको अप्लाई करो तो एक शाइन, सटल सी शाइन आए, वो ऐसे ना लगे कि आपने लेयर अप्लाई की हुई है, ठीक। तो आपने हाइलाइटर को अप्लाई किधर करना है, आपने यहाँ पे बिल्कुल लाइट सा यहाँ पे, बिल्कुल लाइट सा आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे आपने अप्लाई नहीं करना इफ़ यू वांट टू लुक यंगर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने बड़े बड़े चंक्स वाले ग्लिटर आई शेडोज़, ग्लिटर आई जो हाइलाइटर्स हैं आपने नहीं लेने, ग्लिटरी स्प्रेज आपने नहीं लेने, ग्लिटरी आई शेडोज़ नहीं लेने, कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लिटर्स हों, बहुत ज़्यादा लाइक बड़े बड़े चंक्स में शाइन हो, ऐसी आपने कोई चीज़ नहीं लेनी, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपको अपनी एज से बड़ा दिखाती हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट मिस्टेक है आपके कॉम्पैक्ट पाउडर्स। देखो, अगर तो आपको कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने की ज़रूरत है तो आप अप्लाई करो, वरना स्किप कर दो, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं कॉम्पैक्ट पाउडर स्किप करती हूँ, मैं नहीं अप्लाई करती। हाँ, मैंने एक दफ़ा फाउंडेशन लगा ली, मैंने स्प्रे कर लिया, मैं बाहर चली गई। अब मुझे आगे जब टचअप की ज़रूरत आती है ना, तो मैं वो वेलवेट का जो होता है जिससे आप पाउडर लगाते हो, उसकी मदद से मैं हल्का सा यहाँ पे टैप कर लेती हूँ। मैं पूरे फेस पे इन एरियाज़ पे पाउडर नहीं लगाती, और आपने भी नहीं लगाना, ठीक है। पाउडर से आपकी लुक केकी लगती है। तो अगर आपको ये लग रहा है कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से आपका मेकअप नहीं हिलेगा, तो ये गलत बात है।
ऐसा नहीं होता। अगर आपने मेकअप अच्छे से किया हो, सेटिंग स्प्रे लगाया हो, तो भी आपका मेकअप नहीं हिलता, ठीक है। अगर आपकी बहुत स्किन ऑयली है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यहाँ पे हल्का सा लगा लिया करो। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, आपको कॉम्पैक्ट पाउडर बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक लेयर से क्रिएट करता है जो आपको थोड़ा आपकी स्किन में जो फ्रेशनेस है उसको ख़त्म करता है, आपके नेचुरल ग्लो को ख़त्म करता है, आपके नेचुरल ऑयल को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से आपकी जो एज है वो थोड़ी सी बड़ी लगती है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं, अगर आप करोगे तो आपकी एज जो है, आपकी या तो प्रॉपर एज, जिस एज के आप लगोगे या यंगर लगोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मिस्टेक पे आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत एक मेजर मिस्टेक है, दैट इज़ आईब्रोज़। आईब्रोज़ को एक्स्ट्रा फिल करना, ठीक है। आईब्रोज़ को आप जब भी एक्स्ट्रा फिल करोगे ना, आपकी बड़ी मर्दाना सी लुक आएगी। तो आपने आईब्रोज़ को क्या करना है, आपने जो स्टार्ट है ना, इस यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे होगे मेरी भी, इसको आपने लाइट रखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो आपकी आईब्रो है, इसको आप लाइट रखोगे और इसको आप थोड़ा सा फिल करोगे। मेरी आईब्रोज़ जो है वो नेचुरली थिक हैं, ठीक है। अगर मैंने अभी अपनी आईब्रोज़ को थिन एवन किया, बिल्कुल पहले मेरी बहुत ज़्यादा थिक आईब्रोज़ थी और मैंने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पहले से ज़्यादा थिन किया, ठीक है। तो इतनी आईब्रोज़ हों आपकी, ठीक है। और आगे से आपने इसको फिल नहीं करना, आगे से सिर्फ स्पूली लेनी है। हल्का सा आपने, मेरी एक आईब्रोज़ पे वीडियो आई हुई है प्रॉपर, आप या तो वो देख लो, ठीक है। आपने स्पूली लेनी है और आपने यहाँ पे कोई भी, जिस भी चीज़ से आप आईब्रोज़ अपनी बनाते हो, फॉर एग्जांपल आईब्रो क्रीम है, आईब्रो पाउडर है, वो आपने यहाँ पे लगाना है और स्पूली से उसको आगे लेके आना है, ठीक है। स्पूली से आगे लेके आना है और यहाँ पे जहाँ जहाँ आपके बाल नहीं है, बिल्कुल एक बालों का ना इल्यूजन सा आपने क्रिएट कर देना है, ठीक है। दैट्स इट। आपने इसको ओवर फिल नहीं करना, ठीक है। और ना आपने इसको बहुत थिन करना है, क्योंकि जब आपकी आईब्रोज बहुत थिन होती है ना, तब भी आपकी एज ज़्यादा बड़ी लगती है, और जब बहुत थिक होती है ना, तब भी आप थोड़े मर्दाना टाइप लगते हो। तो आपने क्या करना है, आपने एक बैलेंस सी शेप रखनी है, जो अल्लाह ताला ने आपकी नेचुरल शेप आपको दी है, आपने उसी को एक प्रॉपर शेप में लेके आना है, ठीक है। किसी सैलून से जाके करवा लो, सैलून नहीं तो मेरी वीडियो प्रॉपर आई हुई है इस पर कि अपनी आईब्रो कैसे आपने शेप देनी है, आप वो देख लो, ठीक है। और अपनी आईब्रो को शेप देना खुद सीखो, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको करना खुद सीखो, क्योंकि लड़कियों के लिए बड़ी ज़रूरी है ये चीज़ें खुद सीखना, वरना आप बहुत डिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इन एरिया को इतना फिल नहीं करना। यहाँ पे अगर नीचे से आपके बाल कम है तो आपने बालों की इल्यूजन क्रिएट करनी है और स्पूली से सेट करना है, या फिर आईब्रो जेल ले लो। यहाँ पे फ्लोरमार की आईब्रो जेल है, बहुत ज़बरदस्त है वो भी आप ले सकते हो। आप कोई ट्रांसपेरेंट जेल भी ले सकते हो अगर आपकी आईब्रोज़ ठीक है। अगर आपकी आईब्रोज़ थिन है तो आप फ्लोरमार की जेल ले सकते हो, उसको अप्लाई किया और स्पूली से यूँ करके आपने सेट कर लिया, दैट्स इट, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने उसको फिल नहीं करना। या फिर आप ब्रश लो और आईब्रो क्रीम होती है, उससे आप हेयर का इल्यूजन क्रिएट कर लो। अगर वो भी नहीं तो आईब्रो पेंसिल होती है, उससे आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये आप जितनी आपकी आईब्रोज़ आगे से थिक होंगी उतने आप पर्दादा लगोगे और उतने आप एजड लगोगे। और जितनी आपकी आईब्रोज़ थिन होंगी, बहुत ज़्यादा अगर थिन होंगी और आप सही से फिल भी नहीं करोगे, तभी आपकी लुक जो है वो ओल्डर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट गलती जो हम करते हैं, हम प्राइमर नहीं यूज़ करते। जो भी आपकी फेस स्किन की टाइप है, आपने उसके अकॉर्डिंगली प्राइमर लाजमी यूज़ करना है। प्राइमर यूज़ करने से आपकी फाउंडेशन बड़ी फ्लॉलेस सी जाती है। प्लस आपने स्किन के रूटीन को कभी भी स्किप नहीं करना। मेकअप तभी अच्छा होता है जब आपकी स्किन की रूटीन अच्छी होती है और जब आपकी स्किन हाइड्रेटेड होती है। तो आपने क्या करना है, अगर आपने अपने मेकअप को अच्छा, आपका मेकअप आप चाहते हो फ्लॉलेस नज़र आए, आपकी फाउंडेशन फ्लॉलेस बैठे, तो आपने स्किन केयर अच्छी और हाइड्रेटिंग स्किन केयर करनी है, ठीक है। मेरी स्किन केयर पे भी इतनी वीडियोज़ हैं, आप वो भी देख सकते हो। आपके कोई भी डॉक्टर ने आपको लिख के दिया तो आप उनको भी बोलो कि इसमें हाइड्रेशन को ऐड करें, ठीक है। तो आपने लाजमी अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है और फिर आपने अप्लाई करना है अपना मेकअप, ठीक है। आपने हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन यूज़ करनी है, आपने हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने मैट प्राइमर यूज़ करना है। अगर आपके पोर्स ज़्यादा हैं तो आपने पोर्स वाला प्राइमर यूज़ करना है, वो यूज़ करना है और फिर आपने अपना मेकअप करना है। उससे आपका मेकअप बहुत कम केकी लगता है और आपकी स्किन पर बैठ जाता है, फिर ऐसे नहीं लगता कि सेपरेट से आपने एक लेयर बनाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं, हम अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंगली मेकअप नहीं करते। कभी भी आप कपड़े वेयर करते हो, आप ज्वेलरी वेयर करते हो, आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंगली नहीं वेयर करते, आप अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंगली वेयर करते हो। इसी तरह जो आपका मेकअप होता है वो वही आपका मेकअप आपकी स्किन पे अच्छा लगेगा जो आपकी अंडरटोन के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए कि कौन सी अंडरटोन किस तरह से आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो या फिर आपको किस अंडरटोन के साथ कौन सा मेकअप करना चाहिए, तो उस पर आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपको वीडियो इस पर भी ला दूँगी। अगर आपको पता है ऑलरेडी तो अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंगली मेकअप किया करो। आपकी अंडरटोन अगर वार्म है, कूल है या फिर आपकी न्यूट्रल है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने मेकअप करना है,
ठीक है। पहले आपने अपनी अंडरटोन को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली मेकअप करोगे, वो कलर पैलेट यूज़ करोगे जो आपकी अंडरटोन के अकॉर्डिंगली है, तो ही आप पे मेकअप सेट जाएगा, प्यारा लगेगा, अच्छा लगेगा। वरना आप यही सारी ज़िंदगी सोचते रहोगे कि पता नहीं मेरे पे मेकअप क्यों अच्छा नहीं लगता। हम पे मेकअप इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम अपनी अंडरटोन के अकॉर्डिंगली मेकअप नहीं कर रहे होते। तो ये मिस्टेक मैं बहुत ज़्यादा करती थी कि मैं अपनी अंडरटोन के अकॉर्डिंगली मेकअप नहीं करती थी, और जब मैं मेकअप करती थी तो इतनी वॉश्ड आउट लगती थी और इतनी अजीब सी लगती थी, और मैं सोचती थी कि मैं क्या मिस्टेक करती हूँ, मुझे तो इतना अच्छा मेकअप आता है। फिर मुझे पता चला कि मैं अपनी अंडरटोन के अकॉर्डिंगली मेकअप नहीं करती। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर अंडरटोन और फिर अपना मेकअप बाय करो, और वो स्पेसिफिक कलर पैलेट बाय करो जो आपकी अंडरटोन को जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं वो है यूजिंग रॉन्ग शेड ऑफ कंटूरिंग पाउडर एंड ब्रोंजिंग पाउडर एंड यूजिंग टू मच कंटूरिंग एंड ब्रोंजिंग पाउडर। आपने क्या करना है, आपने जब भी ब्रोंजिंग पाउडर बाय करना है तो आपने अपनी शेड से 2 शेड्स डार्कर बाय करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा डार्कर में ना जाओ, और प्लस आपने एक्स्ट्रा कंटूरिंग या एक्स्ट्रा ब्रोंजिंग नहीं करनी। बिल्कुल हल्के हाथों पे, हल्की सी यहाँ पे और हल्की सी नोज़ शेप देने की ज़रूरत होती है आपको डेली मेकअप में, ठीक है। अगर आप डेली मेकअप में ये भी कर रहे हो, यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो, तो इवेंचुअली आपका फेस डल लगेगा, ठीक है। बिकॉज़ हमारी जो स्किन टोन्स हैं उन पे हम लोग ओवर कंटूरिंग करें ना तो हम डल लगते हैं। ज़्यादातर हम फॉलो कर रही होती हैं ये जो वेस्ट साइड पे जितनी भी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं उनको हम देख रहे होते हैं, हम कहते हैं कि नहीं ये अच्छी लगती हैं तो हम भी इसी तरह से करेंगे। उनकी स्किन टोन और है, हमारी स्किन टोन अंडरटोन और है, तो हमने किस तरह से मेकअप लेके चलना है, हमने अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली मेकअप लेके चलना है। तो आपने क्या करना है, अपनी शेड से 2 शेड्स डालकर आपने ब्रोंजिंग पाउडर सेलेक्ट करना है, और आपने हल्का सा यहाँ पर ब्रोंजिंग करनी है, ठीक है, और हल्की सी अपनी नोज़ की इस जगह पे, बस दैट्स इट, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे भी लगा लिया करो ताकि आपका नोज़ वाइड नहीं, थोड़ा सा थिन नज़र आए, ठीक है। आपने इस तरह से करना है, आपने एक्स्ट्रा ओवर कंटूरिंग नहीं करनी, ना आपने डार्क शेड यूज़ करनी है, ना ओवर कंटूरिंग करनी है, ओके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी अंडर आई एरिया पे आप अपने डार्क सर्कल्स की अपीयरेंस को कम करना भूल जाते हो। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं और आप कोई भी कलर करेक्टर यूज़ नहीं कर रहे तो आपको वो करना चाहिए, ठीक है। आपके अगर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, कोई भी ऑरेंज लिपस्टिक लो, उसको अपने कंसीलर में ऐड करो, ठीक है। हल्का सा, मतलब थोड़ा सा लाइट सा कंसीलर आपने लेना है, और आपने अपनी ऑरेंज लिपस्टिक लेनी है, उसको ऐड करना है, उसको पीच सा शेड बनाना है। अगर आपके डार्क सर्कल्स मतलब मीडियम से थोड़े डार्क में है तो आप पीच शेड लोगे और आप उसको अप्लाई करके छोड़ दोगे। छोड़ने के बाद लाइट सा कंसीलर अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। हमने सिर्फ अपीयरेंस को कम करना है, हमने इस एरिया को बहुत ग्लैमरस नहीं दिखाना, बिकॉज़ हम लोग डेली वेयर में मेकअप कर रहे हैं। अगर आप लोग पार्टी वेयर में ही मेकअप कर रहे हो या फिर ग्लैमरस लुक कर रहे हो, तब भी आप ये वाली टिप्स फॉलो कर सकते हो। तब भी आपको कलर करेक्टर की और पीच कलर करेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत एक्सपेंसिव कलर करेक्टर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो तरीका मैंने बताया, ऑरेंज लिपस्टिक को या अपनी ऑरेंज लिपस्टिक को अपनी फाउंडेशन या कंसीलर के अंदर ऐड करो और यहाँ पे लगा लो, 2 मिनट लगा रहने दो। जब ये थोड़ा सा ब्लेंड फॉर्म में आ जाए और ब्लेंड हो जाए, तब आपने इसके ऊपर अपना कंसीलर लगाना है और अपनी स्किन टोन से, अपना जो फेस की टोन है उससे एक शेड लाइटर लेना है, ठीक है, फॉर डेली वेयर। तो ये वो वाली मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो जब आप इसको अपना डायरेक्ट कंसीलर अप्लाई करते हो ना, तो ये वाला एरिया ग्रे हो जाता है। प्लस ये वाला जो आपकी डार्क सर्कल्स की अपीयरेंस है वो नहीं हाइड होती, तो इससे आपकी ओवरऑल जो लुक है ना वो थोड़ी ओल्ड लगती है, ठीक है, और आप थोड़ी अपनी एज में बड़े बड़े लगते हो और आप अनअट्रैक्टिव लगते हो। तो आपको क्या करना है कि अगर आप ओवरऑल मेकअप लुक कर रहे हो तो आपने इसका भी ख्याल रखना है कि आप इसको पहले कलर करेक्टर से इसको सेट करो और उसके बाद में आप लोग मेकअप करो। वैसे भी डार्क सर्कल्स होना, बहुत सारे लोगों को डार्क सर्कल्स है, ये आपकी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर आप मेकअप करते हो तो उसको प्रॉपर तरीके से करो, ठीक है, ताकि आपकी एक प्रॉपर ओवरऑल लुक ज़बरदस्त और परफेक्ट आए, ठीक है। बाकी ये वो वाली मिस्टेक्स हैं जो मैं करती थी और जो मैंने काफ़ी बच्चियों में देखी है, और मुझे था कि मैं इसको सबसे पहले इम्प्रूव करवाऊँ। और ये वो मेकअप मिस्टेक्स हैं जिससे आप सडनली बड़े बड़े और एजेड लगना शुरू हो जाते हो, और अगर आप इसको इम्प्रूव करोगे तो आप अपने मेकअप में और अपनी ओवरऑल लुक में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखोगे। और आपसे सब पूछेंगे कि आप किस टाइप का मेकअप कर रहे हो कि ऑल ऑफ द सडन आपकी पूरी लुक ही चेंज हो गई है। बाकी अपना ख्याल रखो। कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं लाजमी पढ़ती हूँ और सब कमेंट्स का कोशिश करती हूँ रिप्लाई करूँ अपनी सेपरेट वीडियोस बना के। बाकी अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ।